श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। कहु सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जही हेतु जही सुनु मुनि मिटिहि विषाद। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रहे गिरिनाथा, मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन्हे अवतारा, पिता बचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। मुनि श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि जैसा संदेह तुम्हें हुआ है ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिवजी ने उनको अधिकारी समझकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रह गए। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ अपने घर कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी के भेष में दंडक वन में विचर रहे थे। ये वो समय था जिस समय पंचवटी से सीता जी का हरण हो चुका था और दोनों भाई राम और लक्ष्मण वन वन उन्हें खोजते हुए फिर रहे थे। तभी कैलाश जाते हुए शिव जी और सती जी को उनके दर्शन हुए। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरउ प्रभु, गए जान सब कोय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में एक दोहा रामायण पाठ का आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।